इंसानी शरीर की तलाश में निकली यह भूतिया डॉल जितनी अजीब दिखती है, इसके कारनामे भी अजीब हुआ करते थे। दरअसल यह एक हॉरर स्टोरी है श्रापित भूतिया डॉल एनाबेल की, जिसे कि आज भी लोग एकॉल्ड म्यूजियम में मंत्रोपचार के साथ बांध कर कैद किया गया है। सो गाइस, एपिसोड 4 के और एक भूतिया स्टोरी में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे एनाबेल डॉल की भूतिया स्टोरी। एनाबेल नाम की इस भूतिया डॉल की कहानी शुरू होती है 1918 से, क्योंकि इसी साल बच्चों की कहानी और कॉमिक्स लिखने वाले अमेरिका राइटर जॉनी नोवेल ने अपनी एक किताब ट्रेजेडी एन में इसका जिक्र किया था। दरअसल जॉनी ने इस कहानी में अपने साथ हुए एक रियल इंसिडेंट के बारे में लिखा। जॉनी बताते हैं कि यूं ही अपने घर के बाहर टहल रहे थे, तभी उसने घर के यार्ड में एक डॉल पड़ी हुई दिखी। जॉनी ने उसे डॉल को अपने घर में इससे पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने अपने पड़ोसियों से जाकर पूछा कि कहीं ये डॉल उनकी तो नहीं, लेकिन सभी पड़ोसियों ने भी मना कर दिया। जॉनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह डॉल उनके घर आई कैसे। खैर, उन्होंने इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं सोचा और डॉल को घर ले जाकर अपनी बेटी मॉर्फिला को दे दी। मॉर्फिला उस समय काफ़ी छोटी थी, इसलिए वह डॉल को देखकर काफ़ी खुश हुई। अब मॉर्फिला हर समय इसी डॉल के साथ ही खेलते रहती थी और इसी तरह से खेलते खेलते कुछ ही दिनों में उसका डॉल से बहुत ही ज़्यादा लगाव हो गया था और वह एक पल के लिए भी अपने डॉल को खुद से दूर नहीं करती थी। वो अकेले घर में बैठी उसी डॉल से खेलती रहती थी और उससे बातें करती रहती थी, लेकिन फिर भी बच्चे समझकर वह अपनी बेटी को डॉल से खेलने देते थे। हालांकि मॉर्फिला की उम्र 13 साल हुई, वह एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गई और जब इस बीमारी के लिए उसको वैक्सीन दी गई तो उस वैक्सीन का उसके शरीर पर उल्टा असर हो गया, जिसकी वजह से मॉर्फिला की डेथ हो गई। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक चीज़ बहुत ही अजीब हुई थी कि मॉर्फिला की मौत से कुछ दिन पहले ही वो डॉल जॉनी के घर से अपने आप गायब हो गई। जॉनी ने मॉर्फिला के कहने पर उसको बहुत ढूंढा था, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिली। यानी कि वह डॉल जॉनी के घर जिस रहस्यमय तरीके से आई थी, उसी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। और इस सच्ची कहानी को जॉनी ने जब अपनी किताबों में लिखा तो लोगों को इसके बारे में जानकर काफ़ी हैरानी हुई और जॉनी की यह कहानी लोगों में काफ़ी फेमस हो गई और इसके बाद कई दशकों तक वह डॉल कहीं भी नज़र नहीं आई थी और लोग इसके बारे में भूल चुके। लेकिन दोस्तों, साल 1977 में इस डॉल ने फिर से दुनिया में वापसी की और इस बार यह हॉबी स्टोर नाम की एक एंटीक शॉप में नजर आई थी। दरअसल हुआ यह कि एक महिला इस शॉप में गई और उन्होंने एक अजीब सी दिखने वाली यह डॉल खरीद ली। उस महिला को इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं था कि वह जिस डॉल को खरीद रही थी वह असल में एक भूतिया डॉल थी। वह यह डॉल अपनी बेटी डोना को उसके बर्थडे पर गिफ्ट करने के लिए खरीदा था। डोना उस समय नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और वह एक हॉस्टल में 2 सहेलियों के साथ रहती थी। डोना अपनी माँ के इस गिफ्ट से काफ़ी हैरान थी, क्योंकि इससे पहले तक उसकी माँ ने उसे कभी भी गुड़िया गिफ्ट नहीं की थी और इसके अलावा उसके डॉल से खेलने की उम्र भी बीत चुकी थी। लेकिन फिर भी उसकी माँ का यह तोहफा काफ़ी पसंद आया और उसने उस डॉल को अपने एक कमरे में सजा कर रख दिया। हालांकि डोना के साथ रहने वाली उसकी 2 सहेलियों को यह डॉल बिल्कुल पसंद नहीं आई थी और उनमें से उसको ये शुरुआत से ही अजीब लग रहा था। उसने डोना को मना भी किया कि वो इस डॉल को रूम में ना रखे, लेकिन डोना ने उसकी बात ना मानते हुए उस डॉल को कमरे में ही रखा। अब इस डॉल के कमरे में आते ही वहाँ पर अजीब अजीब चीज़ें होना। सबसे पहले तो डोना ने यह गौर किया कि यह डॉल अपनी जगह से अपने आप ही मूव कर लेती है। दरअसल डोना और उसके फ्रेंड्स कभी कभी कमरे से बाहर जाती तो फिर वापस आने पर यह डॉल उसे कहीं और एक नई जगह पर मिलती थी। डोना कई दिनों से इस चीज़ों को नोटिस कर रही थी और जब उसने यह बात अपने रूममेट्स को बताई तो उसके दोनों फ्रेंड्स ने कहा कि तुम उस डॉल को तुरंत ही कमरे से निकाल दो, क्योंकि वह। लेकिन डोना ने अपनी दोस्तों की बातों को नज़रअंदाज किया, क्योंकि वह भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते थे। कुछ दिन इसी तरह से दिन बीतता गया और ये लोग डॉल की अजीब अजीब हरकतों को नोटिस करते रहे। लगभग 1 महीना बीत जाने पर इन्हें कमरे के अंदर एक कागज़ पड़ा हुआ मिला, पर इस कागज़ पर किसी बच्चे की राइटिंग में हेल्प मी लिखा हुआ था और ये कागज़ इन्हें एक बार नहीं बल्कि कई बार कमरे में पड़ा हुआ मिला। इसके अलावा जब ये लोग बाहर से अपने रूम में लौटे तो उन्हें दिखा कि
डॉल की पीठ और सीने पर लाल रंग के धब्बे लगे हुए थे। और चूंकि ये तीनों फ्रेंड्स नर्सिंग के स्टूडेंट थे, इसलिए इन्हें यह पता करने में जरा सा भी वक्त नहीं लगा कि यह धब्बे के रंग के नहीं बल्कि खून के थे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस डॉल के कपड़े पर खून आया कहाँ से। इस घटना के बाद से लू ने डोना से कई बार कहा कि यह डॉल भूतिया है और इसको यहाँ रखना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन डोना अपने किसी भी दोस्त की बात सुनने में तैयार ही नहीं थी। और इतना कुछ हो जाने के बाद भी उन्होंने इसे अपने कमरे से नहीं निकाला। दरअसल डोना को भी इस डॉल से एक अजीब तरह का लगाव हो गया था। एक दिन लू घर में अकेली थी और डोना अपनी किसी दूसरे सहेली के साथ बाहर गई थी। तभी लू को कमरे से डोना के चीखने की आवाज़ आई और इस आवाज़ के चक्कर में वह भूल गई थी कि डोना तो घर में थी ही नहीं। वो भागते हुए जब कमरे में गई तो उसने देखा कि कमरे में डॉल के अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था। लेकिन इसके बाद लू के चीखने की भी आवाज़ आई और इत्तेफाक से डोना और उसके सहेली उस समय लौट कर आ चुके थे। और जैसे ही उन दोनों को लू की आवाज़ आई, वो दोनों भागते हुए कमरे में गए। कमरे में जाकर उन्होंने देखा कि लू फर्श पर बेहोश पड़ी थी और इसके शरीर पर गहरे चोट के निशान थे। यह दोनों फ्रेंड्स लू को हॉस्पिटल लेकर गई, जहां पर उसे तुरंत ही एडमिट कर लिया गया। और फिर लगभग 2 दिन के बाद लू को होश आया। उसने डोना को बताया कि उस पर यह हमला उसके डॉल ने किया था। और यह बात सुनकर डोना का सर ही चकरा गया और अब उसको लू की कही हुई सभी बातों का यकीन होने लगा था, क्योंकि लू पर जानलेवा हमला हुआ था। इस हालत में वो कभी भी झूठ नहीं बोल सकती थी। डोना तुरंत ही अपने हॉस्पिटल के पास वाले चर्च में गई और फादर हेगन को इस घटना के बारे में बता दी। फादर हेगन ने डोना की बात सुनी और उसको अपने सीनियर फादर कुक के पास भेज दिया। फादर कुक ने डॉल को अच्छी तरह से देखा और बताया कि यह डॉल भूतिया है और इस पर एक बुरी आत्मा का साया है। फादर कुक ने कहा कि यह मामला संभालना उसके बस की बात नहीं है, इसलिए उन्होंने इसकी खबर पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट एडवर्ड वॉरेन और उसकी पत्नी लॉरेन बीटा को दी थी। यह दोनों पति और पत्नी इस मामले के बारे में सुनते ही तुरंत डोना के हॉस्टल रूम में पहुंच गई और उन्होंने डॉल के बिहेवियर की बारीकी से जांच करने के लिए 1 हफ्ता उसके साथ बिताने का फैसला किया। पर फिर 1 हफ्ता डॉल के साथ रहने के बाद वॉरेन कफल ने डोना को बताया कि इस डॉल के अंदर एक बेहद शक्तिशाली आत्मा का वश है, पर अब यह आत्मा इस डॉल से निकलकर एक इंसानी शरीर में जाना चाहती है। इन लोगों ने आगे बताया कि आत्मा ने अपने रहने के लिए डोना का शरीर को चुना है, इसलिए जितना जल्दी हो सके इसको डोना से दूर करना होगा। डोना ये सब बातें सुनकर घबरा गई और उसने वॉरेन कपल को डॉल उनके साथ ले जाने के लिए हाँ बोल दी। यह दोनों पति और पत्नी डॉल को अपनी कार में रखकर अपने साथ ले जाने लगी थी कि तभी अचानक से कार का सभी सिस्टम फेल हो गया और कार बेकाबू होकर एक दीवार से जाकर टकरा गई। अच्छी बात यह है कि उस समय कार की स्पीड ज़्यादा तेज नहीं थी, इसलिए इनको ज़्यादा चोट नहीं लगी। हालांकि लोग यह समझ गए थे कि कार की बेकाबू होने का कारण भी यह डॉल ही थी और इसी ने अपने शक्तियों से कार के सभी सिस्टम फेल कर दिए थे। हालांकि ये कैसे भी करके घर पहुंचने के बाद इन्होंने तंत्र मंत्र और पवित्र जल की मदद से इस डॉल को शांत करके एक शीशे के बॉक्स में बंद कर दिया और फिर इस बॉक्स को उन्होंने अपने खुद के म्यूजियम ऑकल्ट म्यूजियम में रख दिया। और तब से लेकर आज तक यह डॉल इसी म्यूजियम के अंदर ही रखी हुई है। और दोस्तों, म्यूजियम में यह जहाँ यह डॉल रखी हुई है वहाँ पे एक वार्निंग का साइन भी लगी हुई है कि कोई ना तो इस बॉक्स के करीब आए और ना ही इसको छूने की कोशिश करे, क्योंकि इस डॉल में अभी भी शैतानी शक्तियाँ मौजूद हैं। सो गाइस, मूवी एनाबेला डॉल इसी सच्ची घटना पर आधारित है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और सुनिए ऐसी ही सच्ची हॉरर स्टोरी।